नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हेवन से आपकी सोल के लिए क्या मैसेजेस हैं? आपके एंसेस्टर्स के हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपका फ्यूचर सेल्फ, आपके डिवाइन एनर्जीज, आपके एंजल्स, जो भी आपके लिए इस समय आपकी सोल के लिए बेस्ट मैसेजेस हैं। आप इस समय जिस भी चैप्टर ऑफ लाइफ में है, जिस भी साइकिल ऑफ लाइफ में है, जिस भी जर्नी पे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी सोल के लिए। क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग इंट्रो की रीडिंग के बाद कर रही हूँ, तो समवेयर मुझे इस रीडिंग के टाइम अपने अंदर बहुत इंटेंस एनर्जी फील हुई। मेरी टोन में वो प्लेफुलनेस की एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही थी, रादर एक इंटेंसिटी की एनर्जी फील हो रही थी। आई होप जो एनर्जीज़ को मैं फील कर पा रही थी, मैं वो आप तक सही तरीके से पहुंचा पाई हूँ और आप भी उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। इस समय जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग में सबसे पहले आपके लिए मैंने निकाला है कीप कार्ड। जो कार्ड इस समय आपकी सोल का मेन मैसेज होगा, गाइडेंस होगी। और उसी के अराउंड जब मैंने बाकी कार्ड्स को शफल किया, आई वॉज सरप्राइज कि कैसे एक एक कार्ड उसी डायरेक्शन में आपको जोड़ रहा है। आप इस रीडिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे, रेजोनेट करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब रीडिंग के लिए नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको 3 चॉइसेस दिखेंगी अपने ऑप्शंस की। लोटस उसमें एक मेन एलिमेंट है, बाकी लोटस की सराउंडिंग्स अलग अलग हैं। जो भी आपको इमेज सबसे ज़्यादा कॉल आउट करेगी वो आपकी रीडिंग होगी। एंड डोंट फॉरगेट, ये आपकी सोल के लिए मैसेजेस हैं। जब आप ऑप्शन को भी चूज़ करें, अगर आपको लगे कि नहीं मेरे लिए चॉइस करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, अपनी सोल से पूछिएगा इसमें से कौन सा है ऑप्शन जो मेरे लिए सही है, और उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। आपकी सोल 2 ऑप्शंस भी बोल सकती है, किसी के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, किसी के लिए पूरी रीडिंग हो सकती है। लेट योर सोल डिसाइड टुडे। रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपकी सोल के लिए इस समय ऐसा कौन सा मैसेज और मैसेजेस हैं, गाइडेंस है जो ज़रूरी है। शायद आपकी सोल कुछ ना कुछ भटकी हुई है, या आपकी सोल कहीं ना कहीं फंसी पड़ी है, बट समवेयर एक मैसेज जो आपके लिए आना चाह रहा है। सबसे पहले देखेंगे आपका सोल का इस समय पर्पस क्या। आप जिस भी लाइफ के फेज़ में है, जिस भी चैप्टर ऑफ लाइफ में है, आपकी इस जर्नी में कौन सी वो पर्पस है इस समय जो आपकी सोल को अकम्प्लिश करना है। तो ये आपका मेन कार्ड रहेगा आपकी रीडिंग का। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपनी अस्तित्व को, आप अपनी प्रेजेंस को इस अर्थ पे वैल्यू कीजिए। किसी कंपैरिजन में आके आपके अंदर की जितनी भी स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, जो भी आपके अंदर की प्योरिटी है, इनोसेंस है, उसको आपको किसी भी हाल में खोना नहीं है। आपको यहाँ पर एक एक मिनट ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। जो भी विजडम आपके सोल के पास है, जो भी आपके वर्ल्डली लाइफ में आपकी अपनी मेहनत की कमाई है, रिवॉर्ड्स हैं, हर एक उस चीज़ को आपको ग्रैटिट्यूड देना है और उस चीज़ को भरपूर तरीके से अपनी लाइफ में एंजॉय करना है। अपनी कंपनी खुद के साथ, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, आई एम द ब्लेस्ड स्पेशल चाइल्ड ऑफ डिवाइन ऑफ यूनिवर्स। इस एनर्जी से खुद को भरना है, तभी आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएंगे, उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आपकी सोल इस धरती पर भेजी गई है, और जिसमें आपके एंसेस्टर्स, लिविंग बीइंग्स जो अभी भी आपके अराउंड हैं, जो भी सोल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, मदर अर्थ,
आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हर किसी का एक रोल है और आपको उन्हें हर तरीके से एक्नॉलेज भी करना है और अपनी सोल की इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए अपने इस अस्तित्व को वैल्यू करना है, अपनी इस प्रेजेंस को इस धरती पर उतना ही इम्पॉर्टेंट समझना है जितना आप किसी और की प्रेजेंस को समझते हैं। कुछ लोग शायद अपने आप से ये बात भी बोलते होंगे कि मैं हूँ ही क्यों इस धरती पर, मैं कर ही क्या रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूट ही क्या कर रहा हूँ। तो शायद आप उस कंट्रीब्यूशन को आपकी सोल इस समय भूल रही है या आप उसे अपनी वर्ल्डली लाइफ में ला नहीं पा रहे हैं। सो ये आपका की मैसेज है। इसी के अराउंड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और भी क्या मैसेजेस हैं आपकी सोल के लिए यहाँ पे। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ये जो खुशी है ना, खुद के होने की, खुद के लिए खुशी के मोमेंट्स को क्रिएट करने की, खुद की सोल को अब इतनी प्योरिटी से भरने की कि मेरे पास जो है जितना है मैं उसमें कंटेंट हूँ, मैं और अपनी इस खुशी को लोगों के साथ और कैसे बांट सकता हूँ, स्प्रेड कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए खुद को इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एक स्टेप एट अ टाइम। सब कुछ इकट्ठा करने लगेंगे तो कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। एक एक चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव कीजिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको स्माइल करने से रोकती है? आज के दिन मैंने ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ को फील किया है जिसने मुझे खुशी दी है? मैं अपनी इस खुशी को बढ़ाने के लिए और ऐसी कौन सी चीज़ों से खुद को जोड़ सकता हूँ जो मुझे अंदर तक मेरी सोल को खुश करे? उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। Disturbance, minor irritation if not checked can blow into burning anger. Always schedule time to ease your mind back to peace. कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस अगर आपकी लाइफ में, जब मैंने आपसे कहा था कहीं ना कहीं फंसी हुई लग रही है, आपकी सोल भटकी हुई लग रही है, हो सकता है इस बाहरी दुनिया में आपकी लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रही हो, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, बच्चों को लेकर, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं जो सेविंग्स करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, बट इतना याद रखना है कि हर एक डिस्टर्बेंस आपको इस पीस की एनर्जी, इस हैप्पीनेस की एनर्जी से दूर कर रही है। टाइम एंड अगेन अपनी इस डिस्टर्बेंस को रिलीज़ कीजिए। अपने आप से बात करिए कि मैं इस सिचुएशन में और क्या कर सकता था और क्या कर सकता हूँ अभी भी। उस एक्शन से जुड़िए, और जो आप नहीं कर सकते, आपको लगता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी कैपेसिटी में नहीं है, उसको सरेंडर कीजिए। लेकिन इस डिस्टर्बेंस को इतना ज़्यादा एंगर में मत टर्न कीजिएगा कि आप अपनी पीस को कम्प्लीटली खो दें। पीस को रेस्टोर करना आपका सबसे बड़ा एम है इस टाइम पे। तभी शायद आपका थीम कार्ड भी ये आया है। और आपके लिए क्या मैसेज है एंसेस्टर्स की तरफ से? सॉलिडनेस का। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें एक फाउंडेशन ख़त्म हो रही है, जहाँ पर एक स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो रही है? कौन सी चीज़ों को और फर्म करने की ज़रूरत है? आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके थॉट्स हैं। क्या है वो चीज़? आपको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी पीस को भी रिस्टोर कर पाएंगे, एंगर को भी टाइम एंड अगेन अपनी लाइफ से रिलीज़ कर पाएंगे और अपनी पीस की एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे। सो ये आपके एंसेस्टर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यहाँ पर। और आपकी सोल के लिए और कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? कहीं सेल्फ डाउट की एनर्जी में हैं आप कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं, पता नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, जिस चीज़ से कनेक्ट हो रहा हूँ वो सही है या नहीं। क्यों सही नहीं है? यूनिवर्स आपको उसी सोच और उसी एक्शन से जोड़ेंगे जो उस समय आपके लिए ज़रूरी है। चॉइस आपकी है डेफिनेटली। सो सही चॉइस कीजिए और इस चीज़ पे फेथ रखिए कि आपकी पूरी जर्नी, ये पाथ आपका प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है। आपको खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको अपने एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज़ पे विश्वास करने की ज़रूरत है। अपने पाथ को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स अगेन। फियर्स को ड्रॉप करने की ज़रूरत है। अपने फियर्स को कम्युनिकेट कीजिए खुद के साथ। समझिए कि उसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से ये डर आ रहा है मेरे अंदर और क्यों आ रहा है,
और क्या मैं इस डर से आगे ग्रो नहीं कर सकता? क्या मैं इस डार्कनेस से लाइट की एनर्जी में नहीं आ सकता? आपको इस कार्ड से दोबारा अश्योरेंस दी जा रही है कि आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी डिवाइन एनर्जीज, एंसेस्टर्स सब आपके साथ हैं, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो अपनी विजडम, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी गाइडेंस से आपकी इस लाइफ जर्नी को गाइड कर रहे हैं। आपको इस फियर से निकलने की ज़रूरत है। एंड आपका लास्ट मैसेज क्या है? Heart's treasure chest. Open your treasured heart and share your riches with the world. Equally allow yourself to receive. अपने गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस को क्रिएट कीजिए। जब मैं आपसे कह रही थी यहाँ पर कि कितना प्यार है मेरे अंदर, कितनी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं लोगों से बांटना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी उस एनर्जी को एक्सेप्ट तो करना होगा। हाँ, मैं इन चीज़ों से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर वो एम्पैथी है, सेंसिटिविटी है, कंसर्न है, केयर है, मेरे अंदर वो नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं, मेरे अंदर वो प्रैक्टिकलिटी है, मेरे अंदर वो लोगों की चेहरे पे खुशी लाने की एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है। मेरे अंदर इतना प्यार है कि मैं बहुत सारे लोगों को, पूरी दुनिया को प्यार दे सकता हूँ, फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। वो अनकंडीशनल लव जिसके बदले मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर मेरी तरफ कोई प्यार भेजेगा, कंसर्न भेजेगा, नरिशमेंट, नर्चरिंग, केयर भेजेगा, तो मैं उसे भी रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। सो गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में बैलेंस में आना और अपने आप को खोल देना, अपने दिल को खोल के रख देना लोगों के सामने कि मेरे को भगवान ने ये चीज़ भर भर कर दी है और वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो आप सबके लिए है। चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एनिमल्स हैं, मदर नेचर है, स्ट्रेंजर्स हैं, किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट होना जिसको आप जानते भी नहीं है, उसके दुख से अपने एम्पैथी में आना, उसको किसी वे में भी हेल्प करना, आपके लिए ये पर्पस है। जुड़िए इस पर्पस से। सो ये आपकी रीडिंग थी, आपकी सोल के लिए मैसेज और गाइडेंस थी यूनिवर्स से, हेवन से। आई होप आप इससे डीपली कनेक्ट कर पाए होंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। I'll see you soon in my next video. प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप इस रीडिंग से किस तरीके से रेजोनेट हुए हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए, आप जिस भी चैप्टर ऑफ लाइफ में हैं इस टाइम पे, जिस भी जर्नी पे हैं, जिस भी सिचुएशंस में हैं, इस समय आपके लिए, आपकी सोल के लिए कौन सा की मैसेज है, सबसे पहले वो की मैसेज देखेंगे और बाकी मैसेजेस या गाइडेंस, हर एक चीज़ उसी की मैसेज से कनेक्टेड ही आपको मिलेगी। लेट्स सी, आपका की मैसेज है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर ज़रूरी है कि उस खुशी को फील करना जिससे आपको ब्लेस किया गया है, फैमिली से, सपोर्ट से, वेल्थ से, अबंडेंस से। आपकी फैमिली में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं, आपकी फैमिली में आपके एनिमल्स भी हैं, आपकी फैमिली में आपके एंजल्स भी हैं, आपकी फैमिली में हर कोई ऐसा है जो आपकी तरफ कहीं ना कहीं प्यार रखता है, आपके लिए सपोर्ट रखता है, आपके लिए गुड थिंकिंग रखता है। इस चीज़ को वैल्यू करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के अंदर मुझे इस समय अपनी फैमिली को लेकर नाराज़गी नज़र आ रही है। हमें अक्सर अपनी लाइफ टाइम में वो लोग एज फैमिली मिलते हैं जिनके साथ हमारे कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शंस हैं या जिनके साथ हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है जिसे हमें इस्टेब्लिश करना है या हमें सीखना है। आपकी फैमिली और आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने आए हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे से लेने आए हैं, सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं। और वो तभी होगा जब आप अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक अलग है, अलग पर्सपेक्टिव रखता है, अलग थॉट्स रखता है, उसको वैल्यू करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी फैमिली जैसे आप हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करे, सेम वे आपकी फैमिली भी आपसे चाहती है कि जैसे वो है आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट कीजिए, वैसे ही समझिए, वैसे ही रिस्पेक्ट कीजिए। और जब हम अपने लिमिटेड बिलीव्स, लिमिटेड पर्सपेक्टिव, जजमेंट, ओपिनियंस, ईगो की एनर्जी से थोड़ा हट के देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हर कोई चाहता क्या है। हर कोई प्यार चाहता है, नर्चरिंग चाहता है, सपोर्ट चाहता है, खुशी चाहता है, कोई सफरिंग को नहीं चाहता। और जो आप ये इकट्ठा है एज अ फैमिली,
इसे वैल्यू कीजिए, अपने नज़रिए को बदलिए। यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा है आपके लिए। जब आप अपने आप के अंदर एक नाराज़गी रखते हैं क्योंकि वो मुझे नहीं समझ रहा, मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, जब हम ऐसे कंप्लेंट्स रखते हैं, जब हम नाराज़गी रखते हैं, जब हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर एक उस इंडिविजुअल को अपनी लाइफ से दूर करते चले जाते हैं और फिर हमारे पास बिल्कुल गिनती के लोग लाइफ में रह जाते हैं। लेकिन अगर हम हर इंडिविजुअल को उस नज़रिए से देखें, जैसे मैंने आपसे यहाँ शेयर किया है कि हर किसी को खुशी चाहिए, तो क्यों नहीं हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग साथ आकर खुश रह सकते हैं, खुशी का वो कॉमन पॉइंट समझ सकते हैं कि ये चीज़ है जो हम सबको खुशी देती है। किसी के पास ज़्यादा प्यार है तो वो प्यार देगा, किसी के पास ज़्यादा पावर है तो वो आपको पावर से हेल्प कर सकता है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। हम सब अगर मिलके कंट्रीब्यूट करें तो हम सब खुश रह सकते हैं। इस सोच से आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the sacred realm. तो समवेयर आपकी ड्रीम्स में आपको बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स, ऐसे इवेंट्स नज़र आ सकते हैं, ऐसी गाइडेंस मिल सकती है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है। अगर आप एंजल्स से कनेक्टेड हैं तो एंजल्स के ज़रिए आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। हो सकता है आप डिफरेंट टैरो रीडिंग्स देखते हैं पर रिपीटेडली आपको एक मैसेज ऐसा कंटिन्यूस मिल रहा हो जो आपको वाकई लगे कि हाँ, ये मैसेज वाकई मेरे लिए है। या आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स कराते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाइयों से आप खुद को जोड़ पाएंगे, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी जो आपको हेल्प करेंगी अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के रिलेशंस को, अपनी फैमिली को, अपने आप को एक बेटर वे में समझने के लिए, जानने के लिए, और उसे कैसे आप अपनी लाइफ में उस सोच को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ताकि आप अपनी लाइफ में उस खुशी को, उस प्यार को, उस प्योरिटी को इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये आपके लिए आ रहा है और कोई भी आपको डाउनलोड्स हो उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज कह रहे केयर गिवर कि आपके अंदर बहुत प्यार है, उस प्यार को सपोर्ट के फॉर्म में, एम्पैथी के फॉर्म में, केयर के फॉर्म में, अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में लोगों में बांटिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, नीडी लोगों में शेयर कीजिए और बिना किसी मतलब के शेयर कीजिए, अनकंडीशनली शेयर कीजिए। रिटर्न में क्या मिलेगा उसको सोच के नहीं, ये मेरे पास है, ये मेरी कैपेसिटी में है, ये मैं दे सकता हूँ, वो दीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको एक बहुत ही केयरिंग इंसान, एक केयरिंग सोल की नज़र से जानते हैं, देखते हैं और वो चाहते हैं कि जिस चीज़ की अबंडेंस आपके पास है, केयरिंग की, प्यार की, उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बहुतों की लाइफ में ये अबंडेंस नहीं है, बहुतों की लाइफ में शायद कोई नहीं है जो उनको समझता हो, उनको प्यार करता, उनको केयर करता हो। आप दे सकते हैं। आपकी सोल के लिए लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बाउंड्रीज आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने लिए बाउंड्रीज़ को और बेटर वे में क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उसे इवैल्यूएट, समझने की ज़रूरत है। मुझे बाउंड्रीज़ की ज़रूरत कहाँ है और मैं वो बाउंड्रीज़ कैसे इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। और ये आएगा सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन से, सेल्फ टॉक से। आप डिवाइन से हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे गाइड कीजिए कि मेरे को अपनी बाउंड्रीज़ कैसे इस्टेब्लिश करनी है, कहाँ मुझे बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करेंगे वैसे वैसे आप अपने अंदर एक बैलेंस की एनर्जी को भी देख पाएंगे। ट्रैक योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो आपके जितने भी डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, या आपकी ऐसी कोई डिज़ायर्स हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये डिज़ायर्स हैं भले ही मेरे अंदर, लेकिन क्या वाकई ये सही डिज़ायर्स हैं? क्या वाकई ये मुझे मेरे लाइफ पर्पस से, मेरी एक इनोसेंस से मुझे दूर करेगी? और कहाँ से ये डर आ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है? क्या मैं इस डर को ख़त्म नहीं कर सकता? क्या मैं इस डर को फेस नहीं कर सकता, ओवरकम नहीं कर सकता? और ये सब, जैसे मैंने आपसे कहा,
सेल्फ टॉक, सेल्फ इवैल्यूएशन से ही आएगा, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ आपके पास है, क्योंकि हम आपकी सोल की बात कर रहे हैं। और हर एक सोल अपने लिए आंसर जानती है, बस वो चाहती है कि आप हर तरीके से अपनी सोल से कॉन्शियसली जुड़े, ताकि आपकी सोल आपको वो आंसर्स दे सके। Phoenix rising, burn old personal paradigms that are keeping you stuck and rise into new ones. यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है। क्या चीज़ है जिसको अब ख़त्म करने की अंदर से ज़रूरत है, और क्या चीज़ है नया जिससे मुझे कनेक्ट होना है। कौन सी ऐसी नई चीज़ को मुझे अपने अंदर क्रिएट करना है, कौन सी ऐसी नई ऊर्जा से मुझे जुड़ना है, कौन से ऐसे नए थॉट्स, बिलीव्स, एक्शन से मुझे जुड़ना है, कौन से ऐसे पाथ से मुझे जुड़ने की ज़रूरत है। और जब हम ये इवैल्यूएशन करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि शायद 80% ऑफ चीज़ें जो इस टाइम मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो आप अपना एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू वर्जन में इमर्ज होते हैं, और इस समय यही आपकी ज़रूरत है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप आप उतनी ही इंटेंसिटी और डेप्थ से इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे जिस इंटेंसिटी और डेप्थ से मैंने इस रीडिंग को किया है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इस रीडिंग से कैसे रेजोनेट हुए हैं, कैसे कनेक्ट हो पाए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए देखते हैं आप जिस भी चैप्टर ऑफ लाइफ में हैं, अपनी जिस भी जर्नी पे हैं, जिस भी साइकिल में हैं इस टाइम पे, आपके लिए वो कौन सा आपकी सोल के लिए मेन मैसेज है जो इस समय आपके तरफ हेवन से आ रहा है, और उससे रिलेटेड बाकी मैसेजेस देखेंगे। सबसे पहले आपका मेन मैसेज आपके पास है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट बात करता है अपने आप से जुड़ने की, उन आंसर्स को ढूंढने की जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब आपके अंदर है। अपनी गाइडिंग लाइट खुद बनने की, अपनी लाइफ में आप किन चॉइसेस से जुड़ते हैं, किस सोच से जुड़ते हैं, किस एक्शन से जुड़ते हैं, और ये क्यों जुड़ाव हो रहा है आपका, ऐसी ही चॉइसेस क्यों हो रही हैं, हर एक चीज़ को खुद के अंदर खोजने की एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी। और इस समय आपकी सोल को यही बोला जा रहा है, बाहरी दुनिया से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर वो विजडम है, आपकी अपनी एक पास्ट लाइफ्स में आपकी सोल की एक जर्नी रही है, वो यहाँ क्या करने आई है, उसे किस चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत है, क्या सीखने की ज़रूरत है, वो हर एक आंसर आपकी सोल के अंदर ही है। आपको अपनी आप से एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने अंदर की गलतियों को देखने की ज़रूरत है, आप किस तरह की चॉइसेस अभी तक करते आ रहे हैं और उन चॉइसेस ने आपको क्या हेल्प किया है। क्या आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं आज से 4 साल पहले जो था, आज मैं एक इवॉल्व्ड सोल हूँ, एक बेटर वर्जन हूँ अपना। हर एक चीज़ को क्वेश्चन कीजिए, और ऑनेस्टी से, जितनी ऑनेस्टी से इन आंसर्स को आप एक्सेप्ट करेंगी, उतनी ही ऑनेस्टी और डेडिकेशन से आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को खुद बदल रहे हैं। आप इवॉल्व होना चाहते हैं, एक सोल के लेवल पे इवॉल्व होना चाहते हैं, और वो इवॉल्वमेंट आपके हर एक क्षेत्र में नज़र आएगी, चाहे वो सोच है, चाहे वो इमोशंस है, लोगों को समझने का नज़रिया है, सिचुएशन, चैलेंजेस से डील करने का तरीका, हर एक चीज़ में। क्योंकि आप अब रेस्टलेस नहीं हैं, आपको पता है जो है मेरे अंदर है, और इसी से अभी आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आपका नेक्स्ट मैसेज कार्मिक इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपके नेगेटिव कर्मास होते हैं, वो ही आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स बनते हैं, आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को आपसे दूर रखते हैं। इस समय आप अपनी लाइफ में कौन सी चॉइसेस से गुज़र रहे हैं, कौन से कर्मा से गुज़र रहे हैं, कौन सा पैटर्न है ऐसा आपका जिसे आपको लगता है कि मैं बार बार इसी लूप में फंस रहा हूँ, उस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। अपनी उस सोर्स से, उस हर सोल के पास एक फ्री विल होती है कि जब उसके सामने 2 रास्ते हैं तो कौन से रास्ते को चुनता है, और यही आपको करने की ज़रूरत है।
शायद इस समय आप में से कुछ लोग बहुत डार्कर फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे होंगे एंड सीरियसली आप अपने आप को हेल्प करना चाहते हैं, तो अपनी चॉइसेस को बेटर करने की ज़रूरत है आपको। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आप में से जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप समझ पाएंगे कि आपकी सोल की जो भी नीड्स थी, जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी मैनिफेस्टेशंस आपने करी हैं, वो रियलिटी में आनी शुरू हो जाएंगी। बट आपको फोकस रहने की ज़रूरत है, पेशेंट रहने की ज़रूरत है, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने होगी। बस अपना फोकस रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, अच्छे थॉट्स, अच्छे इंटेंशंस, अच्छे कर्मा रखिए। सॉरी। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको फादर का मैसेज दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अगर अपने फादर को खोया है तो ये मैसेज उनके फादर से है। आपके लिए आपके फादर फिगर जो भी रहे हों, आपके ग्रैंडफादर का मैसेज हो सकता है, एल्डर ब्रदर का मैसेज हो सकता है, कोई ताया जी, कोई ऐसा इंसान जिसे आप अपने फादर के बराबर ही मानते हो, वो भी हो सकते हैं। वो आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सबकी लाइफ में 2-3 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ या तो हमने अपने इनर चाइल्ड में जब हम बचपन में जब हमें इतनी समझ नहीं होती थी या हमें इतनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी और हम बहुत से फादर वूंड से गुजरे हैं। शायद फादर के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, शायद फादर कम्युनिकेट नहीं ज़्यादा करते थे, अपना प्यार ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, उनमें गुस्सा ज़्यादा था, टॉक्सिसिटी ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं वो एक इनर चाइल्ड वूंड बन के रह जाता है। कुछ लोगों के लिए उनके फादर उनके आइडल हो सकते हैं, जिनको वो हमेशा एक हीरो के जैसे देखते थे और वैसा ही बनना चाहते थे। सो आपका रिलेशन आपके फादर के साथ जैसा था या है, आपके एंसेस्टर आपको यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर उस फादरहुड एनर्जी को इस्टेब्लिश करना है, जिससे आप अपने बच्चों को वो दे सकें जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कमी रही है, या एक्चुअली जिस तरीके से आप अपने लिए अपने फादर को देखना चाहते थे। अपने अंदर उन चीज़ों को हील कीजिए जो आपको अपने फादर के अगेंस्ट रही हैं। कोई भी हर्ट, पेन, ग्रजेस, बहुत सारी कंप्लेंट्स, जो भी आपको आपके फादर के अगेंस्ट रहा है, उसको अब हील करने का टाइम आ गया है। जितना आप इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं इन फीलिंग्स से गुज़रा, लेकिन आज जब मैं बड़ा हूँ तो मैं एक अलग नज़रिए से देख सकता हूँ, एज एन एडल्ट चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकता हूँ। धीरे धीरे अपना इन्वेस्ट कीजिए एनर्जी इस टाइम में, इस डायरेक्शन में, जहाँ आप अपना वो इनर चाइल्ड वुंड अपनी फादर या फादर फिगर की साइड से हील कर पाएँ, ताकि आप अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन्स में उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाएँ जहाँ पर फादर एक सपोर्ट है, फादर एक फ्रेंड है, फादर एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट है कि जो मर्ज़ी हो जाए, आई नो मेरे फादर मेरे साथ खड़े हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी स्ट्रेंथ हो उस रिलेशन में। सो आपको इस तरफ गाइड किया जा रहा है। आपकी सोल के लिए नेक्स्ट मैसेज है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप में से बहुत से लोग उस जर्नी पे हैं जो सही डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं। आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट करना है, और बस जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, और वो भी आपको आपकी सोल बताएगी कि हाँ तुम सही जा रहे हो, वो शांति होगी, वो सेटिस्फैक्शन होगा आपके अंदर। सो ये मैसेज पर्टिकुलरली उनके लिए है ग्रुप नंबर 3 में, जो एक्चुअली सही डायरेक्शन में है, बट कहीं ना कहीं डाउट में आ रहे क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो उसका जवाब भी आपके अंदर ही है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो जैसे मैंने आपसे यहाँ कहा था, हो सकता है ये ट्रैवल डेफिनेटली बाहरी ट्रैवल तो नहीं है, ये आपका अंदरूनी ट्रैवल है, वो जर्नी जहाँ आप खुद पे काम कर रहे हैं,
अपनी चॉइसेस को बेटर करने के लिए, अपने एक्शंस को, अपने कर्मास को, अपने ऊपर उन चीज़ों को हील करने के लिए जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि वो अनहील्ड चीज़ें आप आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने डर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। तो इस समय अपने ऊपर इस जर्नी पे काम कीजिए, और इस जर्नी पे जैसे जैसे आप आगे ग्रो करेंगे, जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको हमेशा तब ये फील होगा कि मैं यहाँ से ग्रो कर गया हूँ, मैंने इस चीज़ को बेटर कर लिया है, मैंने यहाँ पे अपने आप को बदल लिया है, मैंने यहाँ से अपने आप को हील कर लिया है, और वही आपका आंसर होगा। सो उस जर्नी को चूज़ कीजिए, उस डायरेक्शन को चूज़ कीजिए जो आपको एक सोल इवॉल्वमेंट की तरफ लेके जाएगा। And your last message, integrity. Align your actions with your inner values. Be true to yourself and own up to any mistake. मैं गलत हूँ, हाँ ये मुझसे गलती हुई, आई एम रियली सॉरी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इस गलती को ना दोहराऊँ। अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज़ के साथ जोड़िए। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, बट क्या आप खुद से झूठ बोल के रह सकते हैं? जब आप अपने आप को शीशे में देखें, अपनी आंखों में आंखें डालें, क्या आप मिला सकते हैं खुद से अपनी आंखें? आपको उस लेवल को अचीव करना है। अपने एथिक्स को, प्रिंसिपल्स को, अपने इंटेग्रिटी को, अपने इनर वैल्यूज़ के साथ आपको सच्चाई का रिश्ता निभाना है, ऑनेस्टी का रिश्ता निभाना है। और तभी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको हेल्प करेगी, जब आप ऑनेस्टी से खुद को हर नज़रिए से एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। आई होप आप इस रीडिंग से उतने ही डेप्थ से कनेक्ट हो पाए जिस डेप्थ से मैंने इस रीडिंग को किया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये रीडिंग आपसे कैसे कनेक्ट हुई, रेजोनेट हुई, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। टेक केयर।